तो आज है सक्सेस स्टोरी का दिन। तो आज है मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरी क्लाइंट है मिताली, उनके बारे में शेयर करूँगी। तो वो मेरी बहुत ही पुरानी क्लाइंट्स है, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल पहले शायद उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था। तो उनकी सिचुएशन तब ऐसा था ना कि वो कंसल्टेशन की पैसों के लिए अपने पेरेंट्स से पैसे लाकर मुझे दिया था। मतलब उन्होंने दिया था, तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन था। उन्होंने मुझे बाद में बताया कि मैम ऐसी सिचुएशन है मेरी। तो तब तो उन्होंने बस ऐसे ही बताया था कि उनकी लाइफ में उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मतलब जैसे होता है ना, बिहार की वो थी तो 19-20 साल में हो जाती है शादी। उनकी हो गई थी और हस्बैंड की फैमिली जो थी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मतलब वो मानते थे कि बहू मतलब वो हमारी घर की नौकरानी है, बस उसे काम करना है और बच्चे पैदा करना है। वो ऐसे मेंटालिटी के लोग थे। हस्बैंड टीचर थे शायद उनका, लेकिन वो कभी भी अपने वाइफ को सपोर्ट नहीं करते थे। वो भी अपने घर वालों की तरह सेम सोच रखते थे। लेकिन मिताली क्या थी ना, वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी फैमिली में 3-4 बहनें थी, तो इसलिए पेरेंट्स ने जल्दी शादी करा दी। अगर इनकी हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी बहनों की भी होगी। तो इसलिए उनकी जो ख्वाहिश थी ज़्यादा पढ़ने की, एक अच्छा जॉब करने की, वो नहीं कर पाई थी। और हस्बैंड को जब उन्होंने बोला कि मुझे पढ़ना है, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ हेल्प करिए, तो हस्बैंड ने स्ट्रेट कह दिया कि नहीं, हमारे घर की बहुएँ जॉब नहीं करती। क्योंकि उनका मानना था अगर एक औरत जॉब करेगी, एक लेडी जॉब करेगी तो वो किसी को नहीं मानेगी। किसी को जो प्रेस्टीज देना होता है, सेवा करनी होती है घर में, वो नहीं करेगी। तो इसलिए वो उनकी ऐसी मेंटालिटी थी कि हमें एक बीवी को हमेशा दबा कर रखना है, एक बहू को दबा कर रखना है। तो अगर उसके पास पैसे आ जाएँगे, पावर आ जाएँगे तो वो तो नहीं मानेगी ना, तो इसलिए वो जॉब अलाउ नहीं करते थे। तो मिताली ने कुछ 1 साल तो मान लिया, 1 साल नहीं 6 महीने मान लिया कि चलो मेरी किस्मत ख़राब है। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे गुज़ार सकती हूँ? तभी उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो बच्चा हुआ, 1 साल का बच्चा, सोचिए, मतलब 6 महीने के ने मतलब 9 महीने के होने बाद बच्चा हुआ। तब प्रेगनेंसी में तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके बाद जब बच्चा 3-4 महीने का हो गया, तब उन्होंने क्या किया, पढ़ती थी। वो अपने मायके से उन्हें जो पैसा मिलता था, कभी-कभी उनके पापा आते थे, देते थे, या फिर उनके भैया जो होते थे वो कभी भेजते थे, तो वो पैसा उनके पास होता था। तो उन्होंने तभी उनका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके लिए जज के लिए पोस्ट निकला। तो उन्होंने क्या किया, तो देखा जो भी क्वालिफ़िकेशन था उनकी क्राइटेरिया फ़िलअप हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, पढ़ाई शुरू कर दी। पढ़ाई मतलब अच्छे से बुक्स उनके पास पहले होते थे, वो पढ़ती थी ना, तो उन्हें लाई छुपा कर रखी। और एक उनकी जो मतलब जेठ थे, उनके बच्चे को वो भी पढ़ाते थे, तो घर वाले सोचते थे कि जेठ के बच्चे को पढ़ा रही है। लेकिन वो जेठ के बच्चे को पढ़ाने के साथ-साथ खुद पढ़ती थी, क्योंकि उधर उन्हें तो पढ़ने को टाइम नहीं दिया जाएगा ना, तो इसलिए छुप-छुप कर वो पढ़ती थी। रात को सोती थी जब कान में ईयरफ़ोन लगाकर क्लासेस देखती थी, बच्चे को पढ़ाती थी, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती थी, तब खुद प्रिपेयर होती। तो सोचिए, वो छुप कर पढ़ती थी, कितना मुश्किल होता है एक बहू के लिए घर का सारा काम करना, उसके साथ छुप कर पढ़ना, किसी को भी पता नहीं था। तो उसके बाद पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम जाने के लिए भी तो चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने मायके जाकर एग्ज़ाम दिया। कुछ बहाना बनाकर गई और एग्ज़ाम दिया, लेकिन एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई वो नहीं हो पाई, क्योंकि 1 साल का मेहनत, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन उनके अंदर वो एक आ गया, मतलब कि नहीं, मैं और थोड़ा ज़्यादा मेहनत करूँगी, थोड़ा स्मार्ट वर्क ज़्यादा करूँगी तो ये एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट उन्होंने वेट किया, नहीं और एक एग्ज़ाम आने दो। तो नेक्स्ट आया, और एक उनका स्टेट एसएसबी में शायद कोई एग्ज़ाम था, उस पे आया, तो उन्होंने उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। तब तक उनका जो फंडामेंटल्स था कंप्लीट हो चुका था, तो वो उसी प्रोसीड्यूर में पढ़ाई करने लगी, अच्छी जगह से क्लासेस लेने लगी। रात को बैठकर क्लासेस देखती थी, पढ़ती थी, किचन में बैठकर। जब किचन में खाना बनाती थी, तो बोलती थी कि मैम मैंने 2000 रुपये में बोट का जो ईयरफोन्स होता है उसे लाया, क्योंकि ईयरफोन लगाकर तो देख नहीं सकती थी ना, तो इसे लाकर देखती थी। सास सोचती थी कि ये सीरियल्स देखती है, तो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। तो वैसे करके मैंने देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर 1.5 साल बाद एग्ज़ाम हुआ। 1.5 साल बाद जब एग्ज़ाम हुआ, उन्होंने क्वालीफ़ाई कर लिया और बहुत ही अच्छी पोजीशन में। और जब रिज़ल्ट आया उस दिन, मतलब न्यूज़ चैनल वाले, या फिर वो उन्होंने शायद 2 या 3 पोजीशन में शायद उनका मतलब पोजीशन आया था, तो सारे पेपर्स में उनके नाम आने लगा। पेपर या फिर न्यूज़ चैनल जो होते हैं लोकल्स, वो आने लगे घर पर। तो उनके हस्बैंड, सास, ससुर, जेठानी सब शॉक हो गए कि कब हुआ ये। लेकिन उनके पास तब बोलने के लिए कोई मौका ही नहीं था, क्योंकि उनकी बीवी उस मकाम पर चली गई थी जहाँ पर वो उसे रोक नहीं सकते थे।
तब अगर हस्बैंड ने बोला कि तुम नहीं कर सकती, उन्होंने तब कहा कि अगर आपको लगता है कि मुझे इस घर से मैं नहीं कर सकती हूँ तो ठीक है, मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि अभी मैंने बच्चे को मैं पाल भी सकती हूँ, उसे एक अच्छी परवरिश भी दे सकती हूँ, खुद को भी संभाल सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको धोखा दे रही हूँ या फिर आपको छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे जॉब करने नहीं देंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। आप मुझे देंगे तो मैं यहाँ रहूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हस्बैंड तभी तो और कुछ उधर उससे प्रेशराइज़ भी नहीं कर सकते हैं ना, तो वो मान गए। धीरे-धीरे सारे लोग बदल गए, जो उनसे बात नहीं करते थे, उन्हें एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे, उनके रवैया भी चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा, मैम, लोग जो मुझे मतलब एक ऐसे मतलब थाली फेंक देते थे कि ऐसा क्यों बना है, अभी वो कुछ नहीं कहते हैं। मैं जब घर आती हूँ ना, मेरे लिए खाना बना कर रखते हैं कि खाओ बेटा, तुम्हें भूख लगा होगा। मुझे जब बहू बहू बुलाते थे, अभी वो मुझे बेटा बेटा बुलाते हैं। तो सोचिए मैम, मेरे लाइफ कैसे बदल गया अगर मैं वही सोच रखती, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आप अपनी सोच को बदलिए। आप बोलिए कि नहीं, मेरी लाइफ ऐसी है, वैसी है, वैसा है, बोलिए जो चाहिए उसे बोलिए। तो मैंने उन्हें जो बोला था उन्होंने माना, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो कंसिस्टेंट रहकर किया, उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी किया। तो देखिए उनकी लाइफ कैसे बदली। अगर उनकी बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती। तो इसलिए इससे मोटिवेशन आपको मिलता है कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो वो बदलती ज़रूर है। अच्छा समय ना ही ठहरता है, ना ही बुरा समय। तो इसलिए जब भी बुरा समय आए तो ज़्यादा मतलब खराब तो लगता है, बुरा तो लगता है। कहना बहुत आसान है कि तुम स्ट्रांग रहो, लेकिन हम हमेशा हो नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको लेकिन खुद को समझाना है कि नहीं, मुझे ये सिचुएशन को बदलना है और मेरे मेरे अंदर वो ताकत है। भगवान ने मुझे वो ताकत दिया हुआ है कि मैं वो सिचुएशन को बदल सकती हूँ। आई होप कि आज का ये सक्सेस स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड।